तो सभी को नमस्कार। सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। सभी को मेरे भाई, छोटे भाई, जितने भी बड़े भाई हैं उनको सभी को नमस्कार, और आपकी फैमिली को भी। तो दोस्तों, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। उनकी महामैराथन क्लास, एक टॉपिक एक ही बार में खल्लास आएगा, रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में आएगा, वीडियो सेक्शन में। दोस्तों, मैं उनके टॉपिकों के नाम बताने जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपकी डेट फिक्स कर दूंगा, जब से मैं एक लेक्चर एक ही बार में खल्लास। बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट आप ही कहेंगे दोस्तों, क्या ज़बरदस्त कंटेंट है। एक टॉपिक एक ही बार में खल्लास। तो मैं वर्ल्ड प्लस इंडियन जियोग्राफी के टॉपिकों को, ठीक है, क्या वर्ल्ड प्लस इंडियन जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है, एक साथ। ओके। अब सबसे फर्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड। हम वर्ल्ड की बात करते हैं, कितने टॉपिक हैं। तो वर्ल्ड में हमारे दोस्तों कई टॉपिक हैं, यूँ समझो, ठीक है। जैसे कि सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारा यूनिवर्स। क्या आ जाता है दोस्तों? यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। क्या आ जाता है दोस्तों? ब्रह्मांड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोलर सिस्टम। क्या आ जाता है दोस्तों? सोलर सिस्टम। क्या आ जाता है दोस्तों? सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, ठीक है। क्या आ जाता है दोस्तों? सौर मंडल। जैसे कि हमें ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया, ग्रह की सीढ़ी में है नहीं है। 8 प्लेनेटों के बारे में हमें अध्ययन करना होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनके बारे में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? जुपिटर है। सबसे छोटा आपका क्या है? वीनस है। और सेकंड स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका? स्टैनन यानी शनि है। शनि के कितने उपग्रह हैं? मंगल के कितने हैं? जैसे कि फोबोस और डीमोस है। डीमोस सबसे छोटा है, फोबोस सबसे बड़ा है। तो इसके बारे में हमें डिटेल पूर्वक, अब ऐसा नहीं पूछता है कि चौथे स्थान पर कौन सा ग्रह है, 5वें स्थान पर ग्रह कौन सा है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। और जो हमारा जुपिटर है उसके कितने सैटेलाइट हैं? सबसे छोटे और सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चों वाले सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्लेटों के बारे में, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट, ठीक है। विस्थापनीय सिद्धांत, ठीक है। विस्थापनीय सिद्धांत, ठीक है। प्लेट कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अपसारी, अभिसारी और समांतर प्लेट, ठीक है। अपसारी प्लेट क्या होती है? अभिसारी प्लेट क्या होती है? समांतर प्लेट क्या होती है? 5 मेरा मतलब 8 सबसे बड़ी प्लेट होती हैं। सबसे बड़ी प्लेट का नाम क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और 8 सबसे छोटी प्लेट होती हैं, जैसे काकोस, नजका, ज्वांडी फूका और मतलब 8 प्लेटें फिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। सोमालिया प्लेट है एक है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी छोटी 8 प्लेट होती हैं और 8 आपकी बड़ी प्लेट होती हैं। उनके बारे में प्लेटों के माध्यम से जब प्लेट आपस में टकराती है दोस्तों, ज्वालामुखी निकलते हैं, भूकंप आती है। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना होगा सभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, आपका यानी आपका है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है दोस्तों? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। क्या है दोस्तों? आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, ठीक है। आंतरिक संरचना क्या होती है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी दोस्तों 3 भागों में डिवाइड है। क्या है? 3 भागों में, जैसे कि भूमध्य, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। मैंने तो 4 बता दिए, तो 4 पढ़ लेना। वैसे दोस्तों 3 होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर सबसे निचला हिस्सा है, मेंटल उसके भीतर का हिस्सा है, मतलब मध्य का हिस्सा है। और आपका भूमध्य सबसे ऊपरी हिस्सा है, जैसे हम स्थल मंडल के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो डिटेल पूर्वक यदि आपने देखा ही होगा, तब मैंने कोई सा टॉपिक कराया है तो कितना अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं, आपको पता ही होगा। वैसे दोस्तों यदि आपका रेस्पॉन्स मिलने लग जाए ना, तो मैं ये कहता हूँ कि ये मारकर जब तक ये शरीर नहीं खत्म हो जाता ना, तब तक ये चलता ही रहेगा। यदि आपका ये रेस्पॉन्स मिल जाए ना, जो रेस्पॉन्स आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए आपका, जब मुझे मोटिवेट करें आप, तो ये जब तक ये शरीर नष्ट नहीं होगा ना, तब तक ये मारकर मैं कह रहा हूँ चलता ही रहेगा। और ये तब तक चलता रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका दोस्तों भूकंप। ठीक है, भूकंप, फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, भूकंप कितने प्रकार का होता है, भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, पीएसएल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स, सबसे ज़्यादा खतरनाक लव वेव्स होती हैं। तो ऐसे दोस्तों हमें भूकंप भी पढ़ना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना होगा 6 नंबर पर दोस्तों आपको पढ़ना होगा, हमें पढ़ना होगा जैसे कि दोस्तों सोलर सिस्टम के बारे में तो हमने बता दिया, इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, यानी उसे कहते हैं हम चंद्र ग्रहण, और क्या होते हैं चंद्र ग्रहण, और एक और दोस्त है, मतलब इंग्लिश में तो नाम याद आ रहा है इक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स। ठीक है, इक्लिप्स यानी ग्रहण, ग्रहण पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो होता है दोस्तों, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, एक चंद्र ग्रहण होता है और एक मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, चंद्र ग्रहण दोस्तों पूर्णिमा के टाइम पड़ता है और वो अमावस्या के दिन पड़ता है, उससे हमें मतलब दिमाग से वो निकल रहा है। ठीक है, हमें एक्लिप्स भी पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना होगा दोस्तों पर्वत। ठीक है, पर्वत। ठीक है, इसी में हमें दोस्तों पहाड़ी पढ़नी होंगी। ठीक है, इसी में दोस्तों हमें क्या पढ़ना होगा, इसी में दोस्तों हमें चक्रवात पढ़ना होगा। ठीक है, इसी में दोस्तों हमें घास के मैदान पढ़ना होगा। ठीक है, घास मैदान। ठीक है, इसी में दोस्तों हमें क्या पढ़ना होगा, इसी में दोस्तों हमें क्या पढ़ना होगा, इसी में दोस्तों हमें ज्वालामुखी। ठीक है, वोल्केनो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं आपके, एक्टिव यानी प्रसुप्त, सुसुप्त और मृत ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी में हमें पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, चक्रवात। चक्रवात लिख लिया। उसके बाद दोस्तों हमें महासागर पढ़ने होंगे, प्रशांत महासागर। ठीक है, हिंद महासागर कितने हैं आपके महासागर, 5 हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें क्षोभ मंडल और सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ये हमें पढ़ने होंगे। तो कितने टॉपिक हो गए आपके, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें इसी में क्या पढ़ना होगा, पृथ्वी की अन्य जानकारी, यानी क्षोभ मंडल, समता मंडल, आयन मंडल, मयूरमंडल और मध्य मंडल। ठीक है, वैसे क्रम में बताएं तो क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद दोस्तों समता मंडल हो जाता है, उसके बाद मध्य मंडल हो जाता है, आयन मंडल और वायु मंडल। तो 5 आपके मंडल होते हैं, हमें पढ़ना होता है। जैसे कि हमारे एयरप्लेन उड़ते हैं, उन्हें दोस्तों इक्वल टेम्परेचर होना चाहिए, वो दोस्तों समता मंडल में यानी समान ताप के मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तभी तो कहते हैं हेलीकॉप्टर और मतलब हवाई जहाज ये फिक्स डिस्टेंट पर उड़ते हैं, फिक्स हाइट पर, तो वो होता है आपका समताप मंडल। ठीक है, तो ये हो गए आपके टॉपिक मेरे भाइयों। नेक्स्ट हम बात करें आपका लास्ट का टॉपिक मेरे हिसाब से महाद्वीप। इनमें दोस्तों हम फैक्ट पॉइंट पढ़ेंगे महाद्वीप। जैसे कि दोस्तों आपकी जल संधि आ जाती है, पनामा जल संधि कौन कौन से महाद्वीप को जोड़ती है, तो वो दोस्तों आपको प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करती है। जैसे दोस्तों एक और आ जाती है बेरिंग जल संधि, जो कि दोस्तों एशिया को नॉर्थ अमेरिका से क्या करती है, मतलब कनेक्ट करती है। जैसे कि पाक की खाड़ी आ जाती है, गल्फ स्ट्रीम आ जाती है, वो हमें इसी में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें इसी में दोस्तों 9th में पढ़ना होगा दोस्तों रिवर, वर्ल्ड की रिवर। ठीक है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, नील नदी है, जिसकी दोस्तों 6500 के समथिंग उसकी लेंथ है। उसके बाद दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, यांगसी है, जो कि कौन सी कंट्री में दोस्तों, चाइना कंट्री में है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। मतलब अमेजोन नदी कौन सी है, जल के आयतन के हिसाब से कौन सी बड़ी नदी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारी जो नील नदी है वो कौन से 2 देशों से निकलती है। ठीक है, उससे हम पढ़ेंगे, जैसे श्वेत नील और ब्लू नील जा करके सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम रिवर को भी क्या करने वाले हैं, धुआं करने वाले हैं, ये देखते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10वां पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जो समझो ये 15वां टॉपिक है आपका। 15वां टॉपिक दोस्तों ETC लिख लो, यानी अदर टॉपिक। ठीक है, अदर टॉपिक। अब ये ही दोस्तों हमें ऐसे टॉपिक इस प्रकार से दोस्तों हमें ज्योग्राफी में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के टॉपिक में बता ही देता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर का ज्योग्राफी में दोस्तों हम भारत देश का विस्तार पढ़ेंगे, हम ज्योग्राफी से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, यदि आप मेरा डेमो लेना चाहते हैं ना, तो माइंडेड जी के GS क्लासेस चैनल है, उस पर दोस्तों मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखे हैं दोस्तों। यदि हम इंडियन की बात करें ना, इंडियन ज्योग्राफी की, किसकी बात करें, इंडियन की, तो दोस्तों आपके इंडियन में भी ये टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।